नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में पड़ी फूट की, यूपी में बदलते राजनीतिक समीकरण की। देखेंगे महाराष्ट्र को लेकर किए शरद पवार के बड़े दावे को, नीट परीक्षा में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जानेंगे यूपी पुलिस में अग्निवीरों की भर्ती पर मचे बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब? राजकोट गेम जोन घटना पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, कहा जो भी जिम्मेदार है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में होने चाहिए उन सब के नाम। लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए अजीत डोभाल, पीएम मोदी के प्रधान सचिव पद पर बने रहेंगे पीके मिश्रा। संघ और बीजेपी के रिश्तों में दरार की खबरों के बीच शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया सामने, कहा बीजेपी में नहीं सुनी जाती संघ की बात। और शेयर बाजार में तेजी, 204 अंकों की तेजी के साथ 76,810 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 75 अंकों की तेजी के साथ 23,398 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों के बाद से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने नारा 400 पार कर दिया था, लेकिन सीटें बहुमत से भी कम रह गईं। ऐसे में हार के बाद एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है। गठबंधन में भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए में भगदड़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र और यूपी से बीजेपी को उम्मीद थी कि एनडीए स्वीप करेगा, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में इंडिया 5 सीट से बढ़कर 30 हो गया, तो बिहार में 1 से बढ़कर 10 तक पहुँच गया। अब हार को लेकर एनडीए के सहयोगी बीजेपी और पीएम मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी, जेडीयू ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को हार के लिए बड़ा कारण बताया है। तो इस बीच अचानक ही नीतीश की चुप्पी की खबर भी सामने आने लगी है। आरजेडी ने तो साफ कर दिया कि अगर नीतीश चुप है तो फिर वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश कुमार की मोदी से दूरी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। दरअसल मोदी कैबिनेट के गठन के बाद से नीतीश नाराज हैं। वो केंद्र में मिले 2 मंत्री पद और जेडीयू मंत्रियों के मनचाहे मंत्रालय नहीं मिलने के चलते नाराज हैं, और संकेत मिल रहे हैं कि वो जल्द ही पाला बदल सकते हैं। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एमएनएस ने गठबंधन तोड़ने की बात कह दी है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही है, तो अजित पवार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो एनडीए छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही अजित पवार की एनसीपी की पाला बदलने की खबरें सामने आने लगी थी। इसके अलावा और भी कई पार्टियां एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच बीजेपी के अंदर भी हलचल मची हुई है। टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद उसके साथ आने को तैयार हैं। तो यूपी में 4 से 5 बीजेपी सांसदों के सपा के संपर्क में होने की बात भी सामने आई है। यानी कि ये साफ है कि अगर नीतीश कुमार ने पाला बदला तो बीजेपी के साथ इंडिया बड़ा खेल कर देगा। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एनडीए में तकरार की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी के जल्दी मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये मुलाकात गोरखपुर में होने वाली है। इस मुलाकात को दिल्ली में बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। संघ के बीजेपी से नाराज होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी, खासकर पीएम मोदी के खिलाफ आलोचनात्मक बयान दिए, और अब उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद संघ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढ रहा है, और ऐसे में योगी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। दरअसल आरएसएस के वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच रहे हैं, और इस दौरान योगी भी गोरखपुर में होंगे। दोनों हस्तियों की मुलाकात होना तय माना जा रहा है। सिर्फ मुलाकात का समय तय होना है, और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वो भी तब जब इस बार के चुनाव में यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए के सहयोगी दल इस हार का ठीकरा पीएम मोदी के सिर पर फोड़ रहे हैं, तो अब संघ का भी रवैया पीएम को लेकर सख्त होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि संघ पीएम मोदी के विकल्प की तलाश में जुट गया है, जिसमें योगी प्रमुख दावेदार दिखाई दे रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में भागवत योगी को यूपी के सीएम पद से हटाकर देश का पीएम बनाने को लेकर चर्चा कर सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के अंदर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। अब कुर्सी किसकी जाती है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। तो वहीं एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी एनडीए के पास 4 से 6 महीने भी टिकने वाली नहीं है। इंडिया सरकार बनाएगा। तो क्या कहा पवार ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासत उफान पर है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं और इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मुझे सरकार बदलने में 5 से 6 महीने लगेंगे। उनके इस दावे ने विरोधी दलों की हवा टाइट कर दी है। पवार ने किसानों के मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। कई मुद्दे हैं जिनका समाधान एक दिन में नहीं होगा। शरद पवार एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की छवि पर तंज कसते हुए पवार ने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत अलग था। इस चुनाव में शुरुआत में एक छवि बनी थी कि मोदी है तो मुमकिन है। कहा गया कि मोदी की गारंटी है, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? पीएम के चुनावी भाषणों की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि चुनाव प्रचार में कुछ नियमों का पालन करना होता है, सभ्यता को कायम रखना चाहिए। चुनाव के दौरान कहीं भी जाति और धर्म से जुड़े मसलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने जन संवाद शुरू कर दिया है। जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के साथ ही वो बीजेपी पर तीखे हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लगातार बयानों ने विरोधी दलों की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी लगातार दबाव में दिखाई दे रही है और इस बीच नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला भी सामने आया है, जिसमें पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या फैसला सुनाया है कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में नीट घोटाले का मामला गरमाया हुआ है। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों में काफी गुस्सा है। ऐसे में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दोबारा करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन केवल ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थी ही ये परीक्षा दोबारा देंगे। 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा छात्रों को दिए गए ग्रेस नंबर भी रद्द किए जाएंगे। लेकिन इस फैसले से भी मोदी सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। इसे लेकर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थान तो पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं गुरुवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। हम इस पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। इससे करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोहों में भाग लेने और विदेश यात्राओं पर जाने में व्यस्त है। इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दों को उठाएगा क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने भी छात्रों की आवाज संसद में उठाने की बात कही थी। गोगोई ने 4 जून को नीट के नतीजे आने पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के शोरगुल के बीच वो इस रिजल्ट की धांधली को छुपाना चाहते थे। गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में गहन जांच की मांग की है। अब उन छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं। सवाल परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए के साथ ही मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। आखिर सरकार के पास इसे लेकर क्या प्लान है? तो दूसरी तरफ यूपी की बीजेपी सरकार का जो प्लान सामने आया है उससे अलग हंगामा मच गया है। दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस में अग्निवीर की तर्ज पर सिपाहियों की भर्ती होगी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना में पहले ही अग्निवीर योजना लागू करने के चलते युवाओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यूपी पुलिस में भी इसी तरह की योजना को लागू करने की खबरें शुरू हो गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। वायरल लेटर में आउटसोर्सिंग के जरिए यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर राय मांगी गई है। पत्र सामने आने के बाद से हंगामा हो गया है। ये लेटर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपी पुलिस के कुछ पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। जैसे ही ये पत्र सामने आया, विवाद शुरू हो गया। इस भर्ती को अग्निवीर से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर सवाल उठाने लगे। अग्निवीरों को पेंशन समेत अन्य कई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। क्या वैसे ही यूपी पुलिस में भी किया जाएगा? इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। इस मामले पर विपक्ष ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए युवाओं के मुद्दे उठाए हैं और जैसे ही पत्र पर विवाद शुरू हुआ, वैसे ही प्रशासन भी बैकफुट पर आता हुआ नजर आया। मामले में सफाई देते हुए यूपी पुलिस ने कहा कि ये पत्र गलती से जारी हो गया था, इसे निरस्त कर दिया गया है।
बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनावी सभाओं के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना के बाद अब यूपी पुलिस में भी नौकरी 3 साल के लिए होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी ये भविष्यवाणी सच हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। विपक्ष ने घेरा तो सरकार की तरफ से सफाई आ गई। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कहा गया कि गलती हो गई, अब यह गलती हुई है या सरकार का कोई प्लान है जो उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं सवालों में दिल्ली सरकार भी दिख रही है। दरअसल दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आप के नेता आतिशी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बीजेपी को हर तरफ से करारी शिकस्त मिली है। अकेले यूपी की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 33 पर आकर सिमट गया। और अब कहा तो ये जा रहा है कि अगर मायावती भी इंडिया गठबंधन में होती है तो इस बार बीजेपी का केंद्र में सरकार बनाना नामुमकिन हो जाता। दरअसल मायावती ने इस बार अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब भले ही चुनाव नतीजों में बसपा को एक भी सीट हासिल ना हो, लेकिन पहली बार बसपा का वोट शेयर सिंगल डिजिट में आने पर मायावती को चिंता होनी तो जायज है। उन्हें अब बसपा के राजनीतिक भविष्य की भी चिंता सता रही होगी, इसीलिए उनके पास इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ही विकल्प बचा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। तिवारी ने यहां तक कह दिया कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ती तो इंडिया गठबंधन की सारी 80 की 80 सीटों पर जीत होती। वैसे देखा जाए तो इस बार केंद्र में बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए सरकार बनी है, और वैसे भी बीजेपी ने टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसदों से समर्थन लेकर जैसे तैसे सरकार बनाई है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार अब गई तब गई की स्थिति में है, तो वही माना जा रहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ खेला होने के आसार हैं। लेकिन उससे पहले ही इसका ट्रेलर यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। दिल्ली में जल संकट का हल कैसे होगा, इसे लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ बीएसपी चीफ मायावती भी चिंता में हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में अब बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत भी मिलने लगे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल से आतिशी की भीषण गर्मी के बीच बिजली और पानी की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम केजरीवाल ने उन्हें समस्या से निपटने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने के निर्देश दिए। आतिशी ने कहा कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल केवल दिल्ली के लोगों और उनकी समस्या के बारे में सोच रहे हैं। जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पानी के बारे में पूछा। केजरीवाल ने टीवी पर देखा कि पानी की कमी चल रही है और दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों को ग्राउंड पर जाने और लोगों की पानी की परेशानी को हल करने के निर्देश भी दिए हैं। आतिशी ने बताया, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आग लगने की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली चली गई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुरंत सभी अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान ढूंढे ताकि दोबारा ऐसी समस्या न आए। बता दें कि बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी तिहाड़ में उनसे मुलाकात की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राजनीतिक सुप्तावस्था में पड़ी हुई मायावती अब बोलने लगी हैं। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के लिए मोदी सरकार की खूब तारीफ करी। बहन जी, जब आपने बोलना ही शुरू कर दिया है तो कृपया आप कुछ और भी विषयों पर बोलना शुरू कर दीजिए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।